कर रहा हूं। अच्छा जनाब, देखें भाई हमारे पास क्या है कि एक सिंपल फाइल रेडी है और अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस की लिंक लगा देंगे। तो एक्सटर्नल सीएसएस कहां लगता है, हेड से पहले। किससे लगता है, लिंक से लगता है। लिंक होता है, उसके बाद रियल होता है। रियल के अंदर आपने क्या रखना होता है, हाँ भाई स्टाइल शीट। उसके बाद आपके पास क्या होता है, टाइप होता है। टाइप के अंदर आपने क्या लगना है, टेक्स्ट सीएसएस। उसके बाद आपके पास क्या होता है, एचरेव होता है। एचरेव क्या करना है कि मेरे सीएसएस के फोल्डर में, सीएसएस के फोल्डर में, ठीक है, ये min डॉट सी एस एस, ठीक है, ये फाइल आपने कनेक्ट करना है। क्लियर हो गया, कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बॉडी पर आके एक डिव बनाना है, क्लास किसका कॉल करना है आपने, कंटेनर का, ठीक है, ओपन और हैंड टू हैंड कंटेनर क्लोज। तो कंटेनर के बाद आप क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, डिव क्लास रॉ के नाम से। किसके नाम से, रॉ के नाम से। इसको भी हैंड टू हैंड क्लोज कर देंगे। इसके अंदर आप क्या बनाएंगे, एक और डिव बनाएंगे, क्लास COL-SM-12 पूरा बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, और ये क्लोज कर दिया मैंने हैंड टू हैंड। अब यहां पे मेरे पास क्या करना है कि मुझे टेबल वाला कोड पूरा लिखना है, ठीक है। अब टेबल का कोड आपका क्या होता है, टेबल आपने ओपन करना है और हैंड टू हैंड क्लोज कर देना है। टेबल के अंदर आपके पास क्या होता है, एक रॉ होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, टेबल रॉ कहते हैं। ओपन किया और ये आपने क्लोज कर दिया। एक रो के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम 3 या 2 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। कॉलम कैसे बनाते हैं, TD। ये पुरानी क्लास है HTML वाली, ठीक है, और इसको मैं 3 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया सीरियल नंबर, और यहां पे मैंने लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कोर्स, ठीक है भाई। कंट्रोल एस किया मैंने, अल्टर टैप किया और अपने स्क्रीन पे आकर F5 कर दिया, ठीक है। ये सिंपल आ गया ना, अभी टेबल है ना कोई बॉर्डर है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे सब देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ भाई क्या करना पड़ेगा मुझे सब देने के लिए, CSS अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मैं CSS अप्लाई नहीं, देखो मैंने क्या किया कि यहाँ टेबल पे गया, जाने के बाद मैंने क्लास और टेबल बोल दिया, यहाँ पे जस्ट क्या बोल दिया, तो ये क्या करेगा, बूट स्टेप की CSS लेकर आएगा। अब देखना इसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। ये देखो F5, देख रहे हो कितनी चेंजिंग आ गई, ऑटोमेटिक पूरे स्क्रीन पे ये एडजस्ट कर गया, ये देखो क्लियर है। तो ये हमने टेबल की क्लास कॉल की, उसने ऑटोमेटिक विड्थ को कंट्रोल किया, फॉन्ट्स को कंट्रोल किया, जो भी मामला करने तो उसने कर लिए। मैं डेटा बढ़ा रहा हूं ताकि आउटपुट ज्यादा आपको, मैंने क्या किया, यहाँ से पूरा इस रॉ को कॉपी किया। अच्छा मैं अभी कुछ लिख रहा नहीं हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, मैंने 2-3 बार जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ये देखो ये अपने हिसाब से सेट हो गया, क्लियर है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोबारा कोड पे जा रहा हूं। अगर मैं इसको TH कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये पढ़ाया था मैंने, हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला मैं हेडिंग सपोज कर ले रहा हूं, TH TH TH, ये देखो। अब मैंने तो नहीं बोला इसको ब्लैक डार्क करना है, आपने बोल्ड करना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से इसको सेट आउट कर रहा है। अच्छा जनाब, मैं यहां पर आऊंगा और स्पेस दूंगा टेबल,
टेबल डेंजर, ठीक है। और अगर ये इसकी कनेक्टिविटी, ये देखो टेबल डेंजर दिया तो इसके अंदर डेंजर का कलर आ गया, तो डेंजर का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो ये हमने बूट स्टेप की क्लास को कॉल किया, क्या किया हमने, बूट स्टेप। अच्छा देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और क्लास कॉल करा दिया, ठीक है, टेबल स्टेप पर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कंट्रोल एस किया और आउटपुट पे चले जाता हूं मैं F5। आप देख रहे हो एक थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा होगा आपको, एक लाइट, डार्क लाइट। तो ये क्या करता है कि जो भी आप कलर यूज करते हो आपको डार्क लाइट, मैं डेटा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, मल्टी डेटा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस F5, ये देखो। तो उससे क्या हो गया, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, इस तरह से आप क्या कर सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक और क्लास इसके अंदर कॉल करवाता हूँ यहाँ पर, कि मेन टेबल के अंदर टेबल होवर, जब मैं माउस पे लेके जाऊं तो आपको होवर होता हुआ नजर आए, ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। अब देखो जब मैं माउस लेके जा रहा हूं तो और चेंजिंग आ रही है, हाँ भाई, या नहीं आ रही है, हो सकता है शेयरिंग स्क्रीन पे नहीं आ रही हो। सर आ रही है। हाँ ये देखो, अब मैं जिस पे लेके जाऊंगा वो होवर हो जाएगा। सर इसके होवर ज्यादा तो जब यूज करते हैं ना शायद, के जब कुछ इसको क्लिक करें तो वो खुले। नहीं, होवर नहीं, ये टेबल होवर है, मतलब आप माउस लेके जाओगे वो पूरा रो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इसको दो तीन चीजें ऑफ करके दिखाऊं ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। रुको, डेंजर कलर को मैं हटाता हूं पहले, और बल्कि ये दोनों हटाता हूं, ठीक है, F5। ये देखो अब नजर आ रहा है, ये अभी भी नहीं जी आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग पे। आ रहा अच्छा ऑनलाइन मोबाइल वाले पे तो आ रहा है, ये देखो है, ग्रे कलर हो रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखो। तो वो कलर लाइट होता है तो इसमें मसला कर रहा होता है, ठीक है ना भाई। इस तरह से आप बूट स्टेप के क्लास को कॉल करवा सकते हो। तो अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ कि टेबल डार्क लगा के देखता हूँ, ठीक है, टेबल डार्क के फीचर क्या है, आ गया आउटपुट, आउटपुट कहाँ गया, ये रहा F5। ये देखो टेबल डार्क ने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट आपके टेबल को डार्क को लाइट कर दिया। आप देख रहे हो माउस लेके जा रहे हो तो हल्का से ये होवर हो रहा है। तो ये अपने हिसाब से चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, ये देखो फुल रिस्पॉन्सिव है। क्लियर है भाई, ठीक है। अब मैं अब मैं क्या करूंगा, टेबल डार्क अगर यूज करूंगा, डार्क को पहले मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है, डार्क को मैंने क्या किया, ऑफ किया, कंट्रोल एस किया और अल्टर टैब F5, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ क्या, टेबल बॉर्डर, ठीक है। तो हल्का सा लाइट कलर आया इसके अंदर, हल्का सा, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, टेबल, अच्छा सर अब डायरेक्ट ब्लू रेड ये सब भी लिख सकते हैं, इनका नहीं नहीं नहीं, अपना नाम है। हम उनकी क्लासेस कॉल कर रहे हैं ना, आप खुद करना चाहे खुद भी कर सकते हैं, जो CSS आप इस्तेमाल करते हो, हम उसकी CSS। देखो ये क्या कह रहा है कि प्राइमरी कलर है, ठीक है, प्राइमरी की जगह मैं अगर डेंजर कर दूं तो डेंजर मीन्स रेड, ठीक है भाई, कंट्रोल एस अल्टर टैब F5। तो देख रहे हो ये रेड कलर से आ गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इनकी क्लासेस कॉल करवाते हैं, ठीक है। ये फुल आपके पास, ये देखो, क्लियर है भाई। और अब ये आपके पास सारे लेफ्ट पर आ रहा है, तो हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी भी अपनी क्लास होती है एक, वो क्लास होती है, मैं यहाँ कॉल करवा देता हूँ, वो क्लास होती है क्या, टेबल अलाइन मिडल, ठीक है। मिडल टॉप टू बॉटम के लिए भी यूज करते हैं हम, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, ये देखो
इसके आउटपुट F5, ठीक है। ये टॉप टू बॉटम के लिए यूज होता है, अगर होता है ना समटाइम आपका बॉक्स बड़ा होता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप दूसरे अल्फाज में कि कॉल स्पैन इस्तेमाल कर दो, दो एक जैसे हो जाएं, तो उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करके देखते हैं कि मैं अगर इस दो रो को खत्म करता हूं और यहां पर आता हूं और क्या लिखता हूं, कॉल स्पैन 3, कंट्रोल S, अल्टर टैब, यहां पे नोट करना F5, ठीक है। तो ये इधर पे आ गया, ये आपका कॉल स्पैन 2 खत्म किया, ठीक है। मैं वापस जा रहा हूं अल्टर टैब करके, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा कि एक एक रो करके अगर मैं कम करूं, तो अब हमने क्योंकि टेबल अलाइन लगा दिया है, अब टेबल अलाइन के लिए हमें यहाँ पे जगह खाली चाहिए टॉप टू बॉटम के हिसाब से। अब हम पहले इसको खत्म करेंगे। इसको खत्म करने का मतलब ये कि मैं आखिरी रो के आखिरी कॉलम को खत्म कर दूं। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, कोड पे जा रहा हूं, आखिरी रो का आखिरी कॉलम खत्म हो गया, कंट्रोल S अल्टर टैब F5, ये देखो खाली हो गया ये वाला जगह। अब मैं इसके अंदर जाके रो स्पैन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, रो स्पैन। इसके अंदर का मतलब मैं यहां जाऊंगा, रो स्पैन 2, टॉप बॉटम, टॉप का एक नीचे का एक। अब ये क्या करेगा आपका F5, देखो ये सेंटर में आ गया, तो ये मिडिल सेंटर आपका कर रहा था, ठीक है। अगर मैं मिडिल सेंटर हटा दूं, ठीक है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये देखो हो गया। तो ये मिडिल सेंटर का काम था। वापसी में अल्टर टैप कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मिडिल मैम ये सेंटर जो को, सारा लेफ्ट से आ रहा है